Hello my dear students, good morning. Welcome back to online classes of Royal International School. This is our history class for class 11 and in this video I am going to start a new chapter, writing and city life. This is our second chapter for section 1. Actually in our history book we have 4 sections. In section 1 there is 2 chapters. कितने चैप्टर? देयर आर 2 चैप्टर्स इन सेक्शन 1. फर्स्ट फ्रॉम द बिगनिंग ऑफ टाइम. फर्स्ट चैप्टर जो हमारा है, द फर्स्ट चैप्टर ऑफ सेक्शन फर्स्ट इज फ्रॉम द बिगनिंग ऑफ टाइम एंड सेकेंड इज राइटिंग एंड सिटी लाइफ. तो राइटिंग और सिटी लाइफ सेकंड चैप्टर हमारा सेक्शन 1 का. इन दिस चैप्टर दिस इज द स्टोरी ऑफ एवोल्यूशन ऑफ अर्ली ह्यूमन, कि अर्ली ह्यूमन का डेवलप कैसे हुआ. पहले वो प्राइमेट्स था, वो ट्रीज में रहता था. ही यूज्ड हिज हैंड्स एंड लेग्स बोथ इन वॉकिंग, बट एज द टाइम पासिस हुए उसके हैंड्स जो है वो फ्री हो गए एंड ही स्टार्टेड टू यूज हिज हैंड्स इन कैरिंग थिंग्स एंड बेबीज. आफ्टर दैट ही बिकेम हंटर स्कैवेंजर, से वो हंटर गैदरर बना एंड देन वो फार्मर बना. फार्मर के बाद में वो सिटी ड्वेलर बन गया. सिटी धीरे धीरे वो एक जगह क्या हुआ, सेटल होने लगा वन प्लेस पर. व्हेन ही स्टार्टेड टू सेटल ओवर वन प्लेस देन वो ड्वेलर बन गया सिटी का, यानी कि सिटी में रहना उन्होंने स्टार्ट कर दिया. अबाउट 5000 ईयर्स अगो, 5000 साल पहले मानव ने जो है वो सिटी में रहना स्टार्ट कर दिया था. एंड सिटी लाइफ जो स्टार्ट हुई थी, फर्स्ट सिटी लाइफ बिगैन इन मेसोपोटामिया एंड वी विल स्टडी द स्टोरी ऑफ दिस सिटी लाइफ इन दिस चैप्टर. तो पहले जो सिटी लाइफ जो स्टार्ट हुई, सिटी लाइफ बिगैन इन मेसोपोटामिया. तो जो सिटी लाइफ है वो कहाँ स्टार्ट हुई थी? मेसोपोटामिया में स्टार्ट हुई थी. मेसोपोटामिया का क्या मीनिंग होता है वो मैं आपको बताऊंगी. मेसोपोटामिया डिराइव्स फ्रॉम 2 ग्रीक वर्ड्स. मेसोपोटामिया जो है वो 2 ग्रीक वर्ड से डिराइव हुआ है, मैसो एंड पोटामिया. मैसो एंड पोटामिया. मैसो मीन्स होता है मिडिल एंड पोटामिया मीन्स रिवर. तो रिवर के बीच में, इट मीन्स 2 रिवर्स के बीच की लैंड को मेसोपोटामिया कहा जाता है. एंड एट प्रेजेंट टाइम दिस लैंड, ये जो मेसोपोटामिया की जो लैंड है वो आती है कम इन रिपब्लिक इराक. जो आज का प्रेजेंट रिपब्लिक ऑफ इराक है वहाँ पर मेसोपोटामिया आता है. ठीक है, अब हम इस चैप्टर में पढ़ने वाले हैं सिविलाइजेशन ऑफ मेसोपोटामिया. मेसोपोटामिया की जो सिविलाइजेशन है इज काउंटेड in the ancient civilizations, among the ancient civilization of the world. तो मेसोपोटामिया civilization is counted among the ancient civilizations of world. वर्ल्ड के ancient civilization में इसका नाम आता है. and it is famous for, और ये फेमस क्यों है? ये इसलिए जानी जाती है, this civilization is known for its prosperity, अपनी prosperity के लिए, अपने सिटी लाइफ के लिए, रिच लिटरेचर, एस्ट्रोलॉजी एंड राइटिंग, और अपनी मैथमेटिक्स, राइटिंग्स, इनके लिए ये मेसोपोटामिया जो सिविलाइजेशन है उसको जानते हैं. तो हमने यहाँ पर देखा कि जो सिटी लाइफ जो स्टार्ट हुई मेसोपोटामिया में हुई. मेसोपोटामिया सिविलाइजेशन क्यों फेमस रही है? बिकॉज ऑफ इट्स सिटी लाइफ, इट्स प्रॉस्पेरिटी, इट्स रिच कल्चर, लिटरेचर एंड इसकी जो मैथमेटिक्स रहा है और इसकी एस्ट्रोनॉमी की वजह से ये फेमस रही है. अब हम बात करेंगे कि जो मेसोपोटामियाज राइटिंग सिस्टम एंड लिटरेचर,
मेसोपोटामिया के जो राइटिंग सिस्टम और लिटरेचर है वो स्प्रेड होना शुरू हुआ। मेसोपोटामियाज राइटिंग एंड लिटरेचर ये स्प्रेड हो गया। ये कहाँ पर फैला? टू द ईस्टर्न मेडिटेरियन, यानी कि ईस्टर्न भूमध्य सागर के वहाँ पर ये फैला। नॉर्थन सीरिया एंड टर्की, और नॉर्थन सीरिया और टर्की में भी फैला। आफ्टर 2000 BCE, यानी कि यहाँ की जो राइटिंग है, यहाँ की जो लिटरेचर है, यहाँ की जो लैंग्वेज है वो ईस्टर्न मेडिटेरियन में, नॉर्थ सीरिया एंड टर्की आफ्टर 2000 BCE, 2000 BCE के बाद में वहाँ पर फैलना शुरू हुआ था। So that the kingdoms of that entire region were writing to one another, और वहाँ के जो किंगडम्स के जो लोग थे, यानी कि सीरिया के, टर्की के और ईस्टर्न मेडिटेरियन के, मेसोपोटामिया के जो लोग थे वो एक दूसरे को इन्हीं की मेसोपोटामियन की लैंग्वेज और में लिखते थे, उसी के अंदर एक दूसरे को लेटर वगैरह लिखते थे। तो इसीलिए मेसोपोटामिया की जो राइटिंग और लिटरेचर इस एरिया में स्प्रेड हुई थी। एक और चीज़ यहाँ पर बताई है कि फराहो इजिप्ट, द लैंग्वेज एंड स्क्रिप्ट ऑफ मेसोपोटामिया। हियर वी शैल एक्सप्लोर द कनेक्शन बिटवीन द सिटी लाइफ एंड राइटिंग। इस चैप्टर में जो हम बात करने वाले हैं वो सिटी लाइफ और लिटरेचर यानी कि राइटिंग के बारे में हम बात करेंगे। अब यहाँ पर कुछ रीजन्स बताए हैं, नॉर्थर्न रीजन एंड साउथर्न रीजन ऑफ मेसोपोटामिया। मेसोपोटामिया जो कि एक इराक में आता है आज, और इसको नदियों के बीच का जगह कहा जाती है। अब हम यहाँ पर बात करेंगे कुछ ऐसे रीजन्स जो कि साउथ में और नॉर्थ में डेवलप हुए थे। सपोज कर लीजिए ये जो रीजन है ये मेसोपोटामिया का है, अंडरस्टूड। अब साउथ के अंदर सबसे पहले एक लैंड अर्बनाइज हुई, यानी कि मेसोपोटामिया का साउथ रीजन में एक जगह अर्बनाइज हुई, उसका शहरीकरण हुआ, जिसका नाम क्या था? उसका नाम था सुमर। उसका नाम क्या था? सुमर। तो नेम क्या था बेटा उसका? सुमर था। यहाँ पर लिखा है इन द बिगिनिंग ऑफ रिकॉर्डेड हिस्ट्री द लैंड मेनली द अर्बनाइज साउथ, कि वो भूमि जो कि अर्बनाइज हुई थी साउथ में, मेसोपोटामिया के साउथ में, वॉज कॉल्ड, उसको क्या कहा गया? सुमर कहा गया एंड अक्कड़ कहा गया। क्या कहा गया? सुमर और अक्कड़। ये क्या है बेटा? लैंड अर्बनाइज्ड साउथ। ये जो लैंड है, ये जो भूमि है जो कि साउथ में अर्बनाइज्ड हुई, जिनका शहरीकरण हुआ था मेसोपोटामिया रीजन में, मेसोपोटामिया के लैंड पर आफ्टर 2000 BC। और ये कब डेवलप हुई थी? 2000 BC के बाद ही, जब बेबीलोन बिकेम एन इम्पॉर्टेंट सिटी। जब बेबीलोन क्या बन चुकी थी? एक इम्पॉर्टेंट सिटी बन चुकी थी। द टर्म बेबीलोनिया वॉज यूज फॉर द साउथर्न रीजन, और ये जो साउथर्न रीजन है पूरा, इसको बेबीलोनिया कहा जाता था। और बेबीलोन एक क्या थी? एक सिटी थी। तो आफ्टर फुली डेवलप्ड बेबीलोन, दीज टू लैंड सुमेर एंड अक्कड़ ये अर्बनाइज हो गई थी। और बेबीलोनिया का मतलब क्या होता है? साउथर्न रीजन। फ्रॉम अबाउट 1100 BCE, 1100 BCE में नॉर्थ में, यानी कि मेसोपोटामिया के नॉर्थ में एक और लैंड अर्बनाइज हुई, एक और रीजन डेवलप हुआ जिसका नाम था असेरिया। जिसका नाम क्या था बेटा? असेरिया। अबाउट 1100 BC व्हेन द असेरियन एस्टैब्लिश्ड देयर किंगडम इन द नॉर्थ। जब असेरियन ने अपना किंगडम डेवलप कर लिया था नॉर्थ में, तो द फर्स्ट किंगडम लैंग्वेज ऑफ द लैंड द रीजन बिकेम नोन एज द असेरिया। और 1100 BC when the Assyrian developed their kingdom in the north of Mesopotamia, मेसोपोटामिया के नॉर्थ में जब असेरियन प्रजाति ने अपना किंगडम डेवलप कर लिया था, तो ये किंगडम क्या कहलाया? असेरिया कहलाया। और फर्स्ट लैंग्वेज मेसोपोटामिया की जो फर्स्ट लैंग्वेज थी जो कि सुमर एरिया की थी, सुमर लैंड की थी, वॉज सुमेरियन। वो कौन सी थी बेटा? सुमेरियन। तो सुमर की लैंग्वेज क्या थी? सुमेरियन। क्या थी बेटा? सुमेरियन थी।
द फर्स्ट लैंग्वेज ऑफ द लैंड वॉज सुमेरियन, द फर्स्ट लैंग्वेज ऑफ द लैंड, और लैंड की, उस लैंड की जो सबसे मेसोपोटामिया लैंड की जो पहली लैंग्वेज थी वो सुमेरियन लैंग्वेज थी, और जो सेकेंड लैंग्वेज बनी वो अकेडियन बनी। फर्स्ट लैंग्वेज ऑफ मेसोपोटामियन लैंड सुमेरियन, सेकेंड लैंग्वेज अकेडियन। ओके, दिस लैंग्वेज फ्लोरिश्ड टिल अबाउट अलेक्जेंडर्स टाइम, और अकेडियन लैंग्वेज जो है वो 2300 BCE बिफोर क्राइस्ट के बाद में ये स्टार्ट हुई थी, और फ्लोरिश्ड यानी कि ये कब तक चली, ये चली थी अलेक्जेंडर्स के टाइम तक, जो कि 336 या 323 BCE। तो देखो अकेडियन लैंग्वेज जो फ्लोरिश हुई थी BCE, इसके बाद में ये स्टार्ट हुई, और BCE 323 BCE तक ये फ्लोरिश्ड रही अकेडियन लैंग्वेज। एरेमिक एक और लैंग्वेज थी, ऑल्सो ट्रिकल्ड इन दिस लैंग्वेज, इस लैंग्वेज को किसने हटा दिया था, वो था एरेमिक। एरेमिक लैंग्वेज ने अकेडियन लैंग्वेज को हटा दिया। एरेमिक लैंग्वेज से ही एक और लैंग्वेज डेवलप्ड हुई थी, ये हिब्रू के जैसी थी, हिब्रू लैंग्वेज, हिब्रू। तो एरेमिक ने रिप्लेस किया अकेडियन लैंग्वेज को, एंड हिब्रू लैंग्वेज वाज सिमिलर, ये किसके लिए सिमिलर थी, टू द हिब्रू, बिकेम वाइडली स्पोकन आफ्टर, और ये काफ़ी ज़्यादा जगह पर बोली जाने लगी आफ्टर 1000 BCE। इट इज़ स्टिल स्पोकन इन पार्ट ऑफ इराक, और ये जो लैंग्वेज है हिब्रू, और आज भी ये इराक के काफ़ी सारे पार्ट में बोली जाती है। तो हमने देखा कि मेसोपोटामिया क्या था, एक लैंड है 2 रिवर्स के बीच में, इसके साउथ में एक लैंड अर्बनाइज हुई जिसको सुमर कहा गया, और इस लैंड की जो फर्स्ट लैंग्वेज थी वो सुमेरियन थी। इसको रिप्लेस कर दिया अकेडियन ने, जो कि फ्लोरिश हुई थी, जो इस्टेब्लिश हुई थी कब, आफ्टर 2300 BCE एंड फ्लोरिश टिल द अलेक्जेंडर टाइम 323 BCE तक। अंडरस्टूड। अब मैं आपको बताना चाह रही हूँ कि जो हमारा मेसोपोटामियन जो सिविलाइजेशन है, यहाँ का जो आर्कियोलॉजी वर्क स्टार्ट हुआ, जो एक्सकेवेशन का वर्क स्टार्ट हुआ, वो कब हुआ, 1840s के टाइम पर, 1840s। इन 1840s आर्कियोलॉजी बिगेन हुई, आर्कियोलॉजी स्टार्ट हुई इन मेसोपोटामिया में, और इनके एक्सकेवेशन के दौरान बहुत सारे प्रूफ मिले, बहुत सारे सोर्सेस मिले। आर्कियोलॉजिकल सोर्सेस क्या क्या होते हैं, जैसे ऑर्नामेंट्स, स्टेचूज, पॉट्स, ठीक है, ये सब चीज़ें यहाँ पर मिली। इसके साथ साथ में मैनी लॉट्स ऑफ रिटन डॉक्यूमेंट्स हैव बीन ऑल्सो फाउंड, उनको भी पाया गया था इन मेसोपोटामिया लैंड में, मेसोपोटामिया की जो सिविलाइजेशन है उसमें। मेसोपोटामिया वॉज इम्पॉर्टेंट टू यूरोपियन, मेसोपोटामिया यूरोपियंस के लिए भी काफ़ी इंपॉर्टेंट रहा है। क्यों रहा है, आर्कियोलॉजिकल पॉइंट ऑफ व्यू से तो ये इम्पॉर्टेंट रहा है, बिकॉज इट वॉज अ फर्स्ट सिटी लाइफ, क्योंकि फर्स्ट सिटी लाइफ यहीं से स्टार्ट हुई थी। बट यूरोपियंस के लिए भी ये इम्पॉर्टेंट रहा है, क्योंकि द फर्स्ट पार्ट ऑफ द बाइबल में इसका रेफरेंस मिलता है, कि फर्स्ट पार्ट और बाइबल है उसमें इसका, इस जगह का, मेसोपोटामिया की जो जगह है उसका उल्लेख मिलता है। फॉर इंस्टेंस द बुक ऑफ गेनेसिस ऑफ द ओल्ड टेस्टामेंट रेफर्स टू शिमर, इसको शिमर कहा गया है, मीनिंग सुमेर। हमने देखा था ना सुमेर जो कि फर्स्ट लैंड थी, अर्बनाइज्ड हुई थी मेसोपोटामिया में, तो इसका भी रेफरेंस मिलता है, इसका भी उल्लेख मिलता है। अ लैंड ऑफ ब्रिक बिल्ड सिटीज़, कि एक ऐसी लैंड जो कि ब्रिक बिल्ड यानी कि ईंटों से बनी हुए शहरों की लैंड है। ट्रैवलर्स एंड स्कॉलर्स ऑफ यूरोप लुक्ड ऑन मेसोपोटामिया एज अ काइंड ऑफ द एंसेस्ट्रल लैंड, जो यूरोप के ट्रैवलर्स है, जो यात्री है, जो स्कॉलर्स है, वो मेसोपोटामिया को अपने एंसेस्टर की लैंड मानते हैं, अपने पूर्वजों की लैंड मानते हैं। व्हेन आर्कियोलॉजिकल वर्क बिगेन इन द एरिया, जब आर्कियोलॉजिकल या खुदाई का काम स्टार्ट हुआ था इस एरिया में, देयर वॉज एन अटेम्प्ट टू प्रूव द लिटरल ट्रूथ ऑफ द ओल्ड टेस्टामेंट, तो यहाँ पर कोशिशें की गई थी कि जो ओल्ड टेस्टिमोन है, यानी कि जो बाइबल में जो रेफरेंस दिया है उसको प्रूफ किया गया था इस एरिया से, कि इस एरिया को बाइबल में क्या किया गया है, जोड़ा गया है। तो आर्कियोलॉजी का जो वर्क स्टार्ट हुआ तो यूरोपियन स्कॉलर्स और ट्रैवलर बहुत आते थे और ये देखने आते थे कि यहाँ का पर जो खुदाई में जो चीज़ें मिल रही हैं, क्या वो जो रेफरेंस मिला, जो उल्लेख मिला, उससे कनेक्ट है या नहीं है। अब हम पढ़ने वाले हैं आगे
मेसोपोटामिया एंड इट्स ज्योग्राफी। मेसोपोटामियन ज्योग्राफी में हम पढ़ेंगे कि यहाँ का क्लाइमेट कैसा है और यहाँ की सॉइल किस टाइप के ट्री हैं, ये जो टोटल ज्योग्राफिकली एरिया कैसा रहा है, इसके बारे में हम डिस्कस करेंगे हमारे नेक्स्ट वीडियो में। टिल देन बाय बाय, स्टे होम एंड स्टे सेफ।